नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज ज्ञानी में। दोस्तों, हम सब ने सुना और पढ़ा है सीताहरण के बारे में। जो कथा मैं आपको आगे कहने जा रही हूँ कि क्या सीता रावण की पुत्री थी, इसे सुनकर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते और फिर तर्क भी मांगते हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में बहुत से बुद्धिजीवी ने अनेक ग्रंथों और अपनी मति के अनुसार तर्क दिए हैं। जानेंगे इस विषय के बारे में थोड़ा और गहराई से, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल नॉलेज ज्ञानी पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो कथाएँ हैं वो कल्प कालांतर के हिसाब से हैं, उनके अनुसार हैं, जहाँ थोड़ी बहुत भिन्नता आ सकती है। जैसे कि श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि एक कल्प में ऋषि कश्यप और अदिति ही दशरथ और कौशल्या बनकर आए हैं, तो वहाँ पर यह भी बताया गया है कि दूसरे कल्प में वही मनु और शत्रुपा भी थी। हमने रामचरितमानस में पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार सीता जी को भी रावण की पुत्री कहीं कहीं बताया गया है, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। ये बात उस समय की है जब रावण सभी ऋषियों, मुनियों और सभी से टैक्स यानी कि कर लिया करता था। और इस प्रकार एक समय की बात है जब सनकादिक ऋषि भ्रमण करते हुए भूलवश रावण के राज्य में जा पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही रावण के कर्मचारियों ने उनसे कर मांगा, तो इस पर ऋषियों ने उत्तर दिया कि हे श्रीमान, हमारे पास भला आपको देने के लिए क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम भला आपको कर के रूप में क्या दे सकते हैं। ऐसा सुनकर रावण के सेवकों ने रावण के पास गए और जाकर पूरी सूचना दे दी। तो इस पर रावण ने कहा, कर तो देना पड़ेगा, चाहे वे सनकादिक ऋषि ही क्यों ना हो। तो इस पर सेवकों ने पूछा कि हम उनसे क्या लें, तो रावण ने उत्तर देते हुए कहा, जाकर सनकादिक ऋषियों से उनका रक्त ले लो। उसके सेवकों ने ऐसा ही किया, एक घड़े में सनकादिक ऋषियों का रक्त इकट्ठा कर लिया। जब सनकादिक ऋषियों का रक्त लिया जा रहा था, उन्होंने रावण के सेवकों को ये चेतावनी दी थी कि ये रक्त जहाँ भी जाएगा वहाँ उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये बात रावण के दूतों ने रावण को जाकर घड़ा देते वक्त कह दी थी, और ऐसा सुनते ही रावण ने वो घड़ा मंदोदरी को दे दिया और कहा, इस घड़े को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा कर रख दो, और इसमें क्या है ये तुम्हें देखने की आवश्यकता नहीं है। मगर क्योंकि जिज्ञासा तो मनुष्य का गुण है, तो मंदोदरी रह ना पाई, और उसने झांक कर जब उस घड़े में देखा तो घड़े में से जो एक तेज निकला वो श्वास लेते समय मंदोदरी के उदर में जा पहुंचा और मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी को चिंता सताने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन रावण और मंदोदरी भ्रमण के लिए निकले अपने पुष्पक विमान पर। मंदोदरी ने रावण से एक दिन कहा, हे नाथ, मैंने सुना है कि आपकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली है कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण तो स्वभाव से ही अहंकारी था। मंदोदरी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर वह बहुत खुश हुआ और अपनी शक्ति का प्रमाण देते हुए जोर जोर से दहाड़ने लगा, जिससे मंदोदरी का गर्भ वहीं समुद्र में गिर गया और वो गर्भ बहता हुआ राजा जनक के राज्य में जा पहुंचा, जिसने एक कन्या का रूप ले लिया था। जहां पर राजा जनक और रानी सुनैना उस कन्या को ले गए और अपनी पुत्री स्वरूपा उसे बनाकर पालने लगे और उनका नाम सीता रखा गया। दोस्तों, कहीं कहीं पर यह भी लिखा गया है कि मंदोदरी उस घड़े को राजा जनक के राज्य में जमीन में गाड़ कर आ गई थी और हल चलाते वक्त राजा जनक को सीता प्राप्त हुई। ये कल्प कलांतर की कथाएं हैं, इसलिए इसमें भ्रमित होने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसीलिए सीता जी को भूमि सुता और रावण की पुत्री भी कहते हैं। आशा करती हूँ अब आपकी ये जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको ऐसी ही और रोचक कहानियाँ जानने में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।